नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फ्री बिजली, 500 में गैस सिलेंडर और हर घर सरकारी नौकरी। महागठबंधन की सरकार बनते ही लागू होंगी ये 20 बड़ी योजनाएं। खबर में आगे जिक्र होगा कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, कर दिया गया है ऐलान। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि महागठबंधन का बड़ा दावा, पहले फेज के मतदान में मिलेगी 72 सीट और फिर किया हर घर सरकारी नौकरी का वादा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि वोट चोरी पर पीएम और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। चुनावी रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि यूपी में एसआईआर के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। इस बड़े मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर घर सरकारी नौकरी। महागठबंधन की सरकार बनते ही लागू होंगी ये 20 बड़ी योजनाएं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। इस बीच मतदान से पहले कांग्रेस ने 20 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिन्हें वो महागठबंधन की सरकार बनने पर लागू करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक्स पर कांग्रेस की घोषणाओं को जारी करते हुए लिखा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार तय है और सत्ता में आते ही लागू होगी बिहार के लिए महागठबंधन के 5 साल की गारंटियां। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तेजस्वी यादव, कर दिया गया है ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव 11 नवंबर यानी कि आज हो रहा है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और इसी बीच चुनाव परिणाम से पहले ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार बदलाव चाह रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमने 171 चुनावी सभा को संबोधित किया। बिहार का कोई ऐसा जिला है, ब्लॉक नहीं बचा जिसमें हमने चुनाव प्रचार नहीं किया। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में उनकी सरकार बनने वाली है। 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा, जिसमें महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 18 नवंबर को वो शपथ ग्रहण करेंगे और 26 नवंबर से 26 जनवरी तक बिहार के अपराधी बिहार से बाहर नजर आएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महागठबंधन का बड़ा दावा, पहले फेज के मतदान में मिलेगी 72 सीटें, फिर किया हर घर सरकारी नौकरी का वादा। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि पार्टी के आकलन के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने जिन 121 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से करीब 72 सीटों पर जीत की उम्मीद है। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस स्वयं पहले चरण में 2 अंकों का आंकड़ा पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कई मंत्री अपनी संभावित हार को भांप चुके हैं और अब अपने भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि कम से कम एक उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री अपने सरकारी आवास खाली करने की तैयारी में हैं और भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें नष्ट की जा रही है। अगर किसी सरकारी कार्यालय में आग लगने की खबर आए तो हैरान मत होना। तेजस्वी यादव के इस वादे पर कि सत्ता में आने पर वो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। खेड़ा ने कहा कि जो नेता 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे सकता है, वो ये वादा भी पूरा कर सकता है। तेजस्वी युवा नेता हैं और उनके आगे लंबा रास्ता है, वो जनता को धोखा नहीं देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। वोट चोरी पर पीएम और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। चुनावी रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने वाला है। रविवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया और वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े ही जाएंगे। हमने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा किया था। 2 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में ऐसा चुनावी घोटाला हुआ, लेकिन न मोदी बोले न चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले। सच सबके सामने है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन देश को जोड़ने के लिए लड़ रहा है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में एसआईआर के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है।
सपा चीफ अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार को ना मानने के मामले पर साफ तौर पर कहा है कि सपा इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आधार को मनवाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव से जब एसआईआर के लिए गणना में आधार को नहीं माना जा रहा है तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है, आधार मानेंगे, आधार नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे। फिर उसके लिए कोर्ट ने कहा था कि आधार देखिए, आधार में सब डिटेल है, हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 50%। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी ट्रंप दोस्ती पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया जबकि पाकिस्तान पर केवल 19% टैरिफ लगाया है। ऐसे में ट्रंप और मोदी की दोस्ती का क्या मतलब है? राजन ने साफ कहा कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और टैरिफ का ये पूरा मामला भारत के लिए काफी निराशाजनक है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजन ने शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स द्वारा आयोजित एक बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में भारत अमेरिका के करीब आ रहा था और अब उसे बहुत निराशा हुई है। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन पर यह टैरिफ लगा है। मैं घाव पर नमक छिड़कना नहीं चाहता, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान पर 19% टैरिफ और दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ जिसका इतना बखान किया गया था? ये मोदी के लिए एक झटका जैसा है क्योंकि भारत का विपक्ष उनसे पूछ रहा है आपकी दोस्ती कहाँ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, कर दिया ऐलान, बिहार में बन सकती है आरजेडी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद अब महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है। उनका यह बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। वहीं बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरुद्ध बयान दे रही है और अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा किया है। राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अगर 60% से ऊपर वोटिंग होती है जो महागठबंधन की सरकार बनती है। राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पंडित द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही पदयात्रा पर कटाक्ष किया और कहा कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू तो फिर कैसी दिक्कत है। लेकिन आजकल साधु महात्मा लोग नेतागिरी में आने के लिए ड्रामा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये डबल इंजन सरकार की विफलता, घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सीमांचल क्षेत्र में चुनाव के दौरान घुसपैठ का मुद्दा गर्मा गया है। अमित शाह ने वादा किया है कि अगले 5 सालों में एनडीए सरकार बिहार को घुसपैठिया मुक्त बना देगी। इसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है तो फिर घुसपैठिया आखिर कैसे दाखिल हुए? कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 दिन हो गए लेकिन आंकड़ा नहीं आया, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा यह एक रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 64.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मतदान के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आयोग ने अब तक पूरा डेटा जारी क्यों नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान शुरू हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 दिन हो गए हैं और अभी तक यह आंकड़ा नहीं आया है कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया और कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब हम तकनीकी रूप से पिछड़े थे तो ये शाम को ही आ जाता था, अब हम तकनीक में बहुत आगे हैं, हम डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहा है, ये एक रहस्य है। बिहार में चुनाव आयोग का झूठ उजागर हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन सत्ता में आ रहा है। वहीं दोस्तों, पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह कहीं भी चले जाएं लेकिन एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े ही जाएंगे। हमने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा किया था। 2 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में ऐसा चुनावी घोटाला हुआ, लेकिन ना मोदी बोले, ना चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले,
सच सबके सामने है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाए, एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी के खिलाफ याचिका दायर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चुनावी नामांकन के हलफनामे में उम्र को लेकर गलत जानकारी दी है। याचिकाकर्ता ने उन्हें डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाने और उनका नामांकन रद्द करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी ने वर्ष 1995 में एक आपराधिक मामले में अपनी उम्र 15 वर्ष बताई थी, लेकिन 5 साल के बाद 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद को 25 वर्ष का बताया। याचिकाकर्ता के अनुसार इस विरोधाभास से ये साबित होता है कि उन्होंने अदालत और निर्वाचन आयोग दोनों को गुमराह किया है। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि सम्राट चौधरी के 2020 और 25 के चुनावी हलफनामों में भी उम्र के आंकड़े मेल नहीं खाते। इस आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर झूठे हलफनामे दाखिल किए ताकि अपनी उम्मीदवारी को वैध दिखा सकें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी ने चुनाव आयोग से की स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। सीसीटीवी बंद होने का 2 वीडियो किया जारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शनिवार को समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटे सीसीटीवी कैमरा बंद रहा और इस बात को लेकर राजद ने चुनाव आयोग से ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने पत्र में लिखा है कि कई स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं और बिजली आपूर्ति भी सही नहीं है। इसके मद्देनजर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की मांग उन्होंने की। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर स्ट्रांग रूम का एक वीडियो साझा करते हुए चुनाव आयोग पर सीधा सवाल खड़ा किया है। वहीं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने गड़बड़ी की अफवाह का खंडन करते हुए आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। आपको बता दें कि मनोज झा ने चुनाव आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने और स्ट्रांग रूम परिसर के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 24 घंटे और 7 दिन सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, जिसमें वास्तविक समय पर निगरानी और वीडियो फुटेज का सुरक्षित भंडारण शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव में बेईमानी हुई, बागपत में राकेश टिकैत बोले ये वोट चोरी कर रहे हैं तो जीतेगा कौन। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अम्बेडकर के संविधान पर हो रहा है सीधा हमला और साजिश में पीएम मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग की मिलीभगत। राहुल गांधी ने लगाए ये आरोप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया जा रहा है और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की साझी भागीदारी से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास विस्तृत जानकारी है, अभी हमने बहुत कम दिखाया है। मुख्य मुद्दा यह है कि लोकतंत्र और डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान पर सीधा हमला किया जा रहा है। यह हमला प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है और ये देश और भारत माता के लिए नुकसानदायक है। इसी के साथ राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश भर में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई है। उनके अनुसार 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं, हर 8 में से 1 वोट गायब है। डेटा देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि यही स्थिति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का सिस्टम है। हमारे पास और सबूत हैं जिन्हें हम जल्दी से सामने लाएंगे। मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर सिस्टम उसी चोरी को छिपाने और उसे संस्थागत रूप देने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पार्टी जिला अध्यक्षों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए और इस दौरान वह पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नालंदा में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप। राजद ने कहा चुनाव आयोग जनादेश से खिलवाड़ कर रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के बाद राजद ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पार्टी ने आयोग पर बिहार चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। राजद ने रविवार को कहा कि नालंदा जिले में वोटिंग के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगभग आधे घंटे तक बंद रहे। पार्टी ने आरोप लगाया कि लोगों के विरोध के बाद ही कैमरे दोबारा चालू किए गए। राजद ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, जोरदार हंगामा हुआ, उसके बाद ही कैमरा चालू किया गया। राजद ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि हर बार जब कैमरा बंद होता है तो उस इलाके में पहले से ही अवैध वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती
आती है। पोस्ट के साथ पार्टी ने बंद सीसीटीवी कैमरा वाला एक वीडियो भी शेयर किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए राजद ने आगे आरोप लगाया कि वो अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पोस्ट में राजद ने लिखा कि हर बार बेतुका बहाना बनाया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पवन खेड़ा का दावा, अमित शाह बिहार में छिपकर अधिकारियों से मिल रहे हैं, पूछा क्यों कर रहे हैं गुप्त बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं। खेड़ा ने होटल के सीसीटीवी पर लगे कागज दिखाते हुए कहा कि पहले चरण में महागठबंधन की बढ़त से घबराकर अमित शाह अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने पटना में प्रेस वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में स्पष्ट बढ़त मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास बूथवार और विधानसभावार आंकड़े हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन 72 सीटों पर आगे है और इसी वजह से एनडीए में भय का माहौल है और उनकी रैलियां एवं सभाओं की संख्या दूसरे चरण में घटाई जा रही है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि महागठबंधन की पहली चरण में इस बढ़त से घबराकर गृह मंत्री अमित शाह सीसीटीवी कैमरे बंद करवाकर लिफ्ट और ट्रैफिक रोककर अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें कर रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि इतना डर क्यों है कि सीसीटीवी पर कागज चिपकाकर बैठक करनी पड़ रही है। गृह मंत्री को बताना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है जो इस तरह की गुप्त बैठकों को किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत के बाद राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे, पप्पू यादव का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर दिया है बड़ा बयान। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने सचिन पायलट को बताया भारत का सबसे बड़ा भविष्य। पप्पू यादव ने कहा कि अशोक गहलोत के बाद राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद भारत का सबसे बड़ा भविष्य है। पप्पू यादव के इतना बोलते ही भीड़ ने जोरदार नारे लगाए। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगने लगे और देश का नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, जैसे नारे लगने लगे। सोशल मीडिया पर अब पप्पू यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। सचिन पायलट के समर्थक पप्पू यादव का ये वीडियो तेजी से वायरल कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप, सोशल मीडिया पर लिखी अधूरी तैयारी के साथ शुरू हुई एसआईआर, लोकतंत्र की नींव हिलाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ ने मतदाता सूची पुनः निरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि आयोग और सरकार ने जिस अव्यवस्थित और अधूरी तैयारी के साथ इसको किया है वो भारत के लोकतंत्र की नींव हिलाने लायक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वंदे मातरम पर छिड़ा घमासान, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान का आरोप। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर दिए गए बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने उन पर 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही सलाह दी है कि पीएम को अपने राजनीतिक मुद्दे वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों पर उठाने चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री का सीडब्ल्यूसी और टैगोर का अपमान करना चौंकाने वाला है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आरएसएस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। जयराम रमेश ने बताया कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक कोलकाता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद जी समेत कई सारे नेता इसमें शामिल हुए थे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम पर सीडब्ल्यूसी का बयान जारी हुआ था, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह से गहराई से प्रभावित था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक समिति और टैगोर दोनों का अपमान किया है। ये चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को अपने मौजूदा राजनीतिक संघर्ष मौजूदा मुद्दों पर लड़ने चाहिए, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और गिरती निवेश दर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों ने असमानता को बढ़ाया है, बेरोजगारी चरम पर है, निवेश की रफ्तार थम गई है, विदेश नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है और वो सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री को बदनाम करने में लगे हैं। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव के पहले चरण में महागठबंधन को 70 से 75 सीट मिलेगी, सरकार बनना तय, कांग्रेस नेता का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पहले चरण में महागठबंधन को 70 से 75 सीट मिलेगी और उसकी सरकार बनना तय है। सिंह ने यहां प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि राज्य में चीनी मिलें, कागज मिलें और अन्य उद्योगों के बंद होने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी, बोकारो स्टील प्लांट और अनेक उद्योग स्थापित हुए थे। पहले बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन का 27% हिस्सा देता था, जो अब मात्र 2% रह गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन उद्योग बन गया है और करीब 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। मौके पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मां सीता का अपमान कर रही है।